सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय में प्रमुख भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने यामिनी राय का अध्ययन किया, जिसमें हमने यामिनी राय के जन्म एवं इनकी कला शिक्षा के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने इनका लोक चित्रण के प्रति लगाव एवं इनकी लोक कला पर आधारित शैली का भी हमने अध्ययन किया। तत्पश्चात यामिनी राय की शैलीगत विशेषताओं को भी जाना। आज हम यामिनी राय के चित्रण माध्यम एवं रंगों के बारे में जानेंगे। यामिनी राय ने कभी भी महंगी कला सामग्री का प्रयोग अपनी कला में नहीं किया। इन्होंने साधारण कला सामग्री में कलाकृति को असाधारण रूप प्रदान किया। वे चित्रों के धरातल के लिए जो सामग्री काम में लेते थे उनमें है कपड़ा, प्लाईबोर्ड, कागज इत्यादि सामग्री वो चित्रों में काम में लेते थे। इस प्रकार से इनकी जो सामग्री है ये सस्ती थी। अब रंगों की बात करते हैं। यामिनी राय ने गांवों में ही प्रचलित जो खनिज रंग है और जो वानस्पतिक रंग है उन्हीं को अपनाया, और उन रंगों में प्रमुख रंग है गेरू, रामरज, हिरमिज, नील, सिंदूर, जलोढ़ मिट्टी, काजल, टेरावट पत्थर, ये इत्यादि जो रंग है इन्होंने काम में लिए और इनको अपनी कला में इन्होंने सपाट रूप से चित्रित किया। अब ये जो खनिज रंग है मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे जो गेरू रंग है वो लाल भूरा रंग में आता है। इसी तरह जो रामरज रंग है वो पीला रंग होता है, और एक रंग है टेरावट पत्थर, ये रंग हरा रंग होता है। इसी प्रकार से एक रंग है हिरमिच, ये ब्रंट साइना या गहरा भूरा कलर भी इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से काजल, जलोढ़ मिट्टी, नील, सिंदूर, ये सभी रंग आप सभी जानते हो। इस प्रकार से जो इनकी कला सामग्री थी, जो रंग थे, वो बिल्कुल सहज एवं सस्ते थे। अब हम पढ़ेंगे इनके चित्रों के प्रमुख विषय और चित्र कृतियों को। यामिनी राय ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 20,000 चित्रों की रचना की थी, और उन्होंने अपने जीवन काल में अपना कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्य में नहीं बेचा। मतलब इन्होंने 20,000 चित्र बनाए, लेकिन कोई भी चित्र 350 रुपये से ज़्यादा मूल्य में नहीं बिका। लेकिन आज उनके एक चित्र का मूल्य लाखों रुपए है। यामिनी राय ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन व धार्मिक व पौराणिक आख्यानों पर चित्रण किया था। इनके द्वारा चित्रित प्रमुख चित्रों में जिनके शीर्षक है ईसा मसीह है, श्रृंगार, माता व शिशु, मृदंग वादक, संथाल स्त्रियां, पुजारी ने, पंचवटी में स्वर्ण मृग, राम भक्त हनुमान, रथ यात्रा, कृष्ण और बलराम, दो बिल्लियाँ, सीता की अग्नि परीक्षा, तुलसी पूजन, मछली दबाए बिल्ली, टैगोर और बापू, घोड़ा गाड़ी इत्यादि। इस प्रकार से इनके जो ये चित्र है उन्होंने यामिनी राय ने इनमें भारतीय ग्रामीण जनजीवन और धार्मिक तथा पौराणिक आख्यानों पर ये चित्र इन्होंने निर्मित किए हैं। अब हम देखते हैं इन चित्रों में से प्रमुख चित्र जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे ये एक चित्र है जिसका शीर्षक है पुजारी ने। आप देख सकते हैं यामिनी राय की जो चित्र शैली है, किस प्रकार से इन्होंने मोटी वक्र वर्तुल रेखाओं का प्रयोग इन्होंने किया है, लयात्मक रेखाओं का प्रयोग इन्होंने अपने
चित्रों में किया है और रंगों का जो प्रयोग है इन्होंने सपाट समतल रूप से किया है और सस्ते रंगों का प्रयोग इसमें इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो शैली है, इनकी जो कला है, ऐसी है जैसे कोई बच्चा हो, मतलब बच्चा भी ऐसे चित्रों का निर्माण कर सकता है, ये यामिनी राय का कहना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जो आंखें जो बनाई हुई है चेहरे की, वो आंखें कई चित्रों में ऐसे इन्होंने बनाई है कि वो जो सीमा रेखा है उससे बाहर जा रही है और उसमें अपभ्रंश शैली का प्रभाव आ गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकी आंखों में गोल गोल पुतलियां है और इसमें काष्ठ शिल्प का प्रभाव आप इनके चित्रों में देख सकते हो। जैसे ये इन्होंने काऊ शीर्षक से यह गाय का चित्र बनाया है। आप देख सकते हैं इन्होंने गाय को कितना सरल आकार दे दिया है। एक बच्चा भी ऐसे आसानी से ऐसे चित्रों को निर्मित कर सकता है। हालांकि उस समय इन चित्रों की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में अब वर्तमान में इनके जो चित्रों की कीमत है वो लाखों रुपए है। ये घोड़ा गाड़ी नामक शीर्षक इनका चित्र है। आप देख सकते हैं घोड़ा गाड़ी इस चित्र में कैसे इन्होंने घोड़े को कितने सरल रूप में और मोटी रेखाओं से निर्मित किया है और समतल जो खनिज जो वानस्पतिक रंग है इन्होंने चित्र में भरे हैं। छाया प्रकाश का प्रयोग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि इनके चित्रों में लोक कला का जो प्रभाव है वो आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से यह चित्र है कृष्ण एवं बलराम नामक शीर्षक से। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग में चित्रित किया है और इनके हाथ में बांसुरी भी है जो आप देख सकते हैं, और एक तरफ बलराम जी की आकृति है और दोनों के बगल में मयूर की आकृति इन्होंने निर्मित की है। चित्रों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने लयात्मक रेखाओं का प्रयोग इन्होंने आकृतियों में किया है। रेखाएं मोटी है और लयात्मक है और जो रंग इन्होंने प्रयुक्त किए हैं वो चटकीले, मैंने बताया था आपको, रंग इन्होंने समतल लगाया है लेकिन चटकीले रंगों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये जो लाल पीला नीला ये जो रंग है ये चटकीले रंगों का प्रयोग इन्होंने अपने चित्रों में अधिक किया है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं इन्होंने लाल पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया है। इस प्रकार से यह जो चित्र है यह है माँ व शिशु नामक शीर्षक का। इसमें एक माता ने अपने पुत्र को गोद में ले रखा है और लयात्मक मोटी रेखाओं से इस चित्र को इन्होंने पूर्ण किया है। इनकी रेखाओं में लय है और एक प्रवाह भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और वर्तुलाकार रेखाएं जो है इन्होंने इसमें चित्र में प्रयुक्त की है। इस प्रकार से इनके चित्रों को देखने के बाद आपको इनकी जो शैली है वो भी समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से वो रंग भरते थे, चित्र बनाते थे, एकदम बच्चे जैसी कला जो हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अध्यापन कार्य और प्रदर्शनियों की। यामिनी राय निरंतर देश विदेश में आमंत्रित हुए। सन 1929 से 1936 तक वे लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के सहायक निदेशक भी रहे और 1938 से 1947 ईस्वी तक देश आज़ाद होने तक लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक पद पर इन्होंने कार्य किया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर इन्होंने शिल्पी चक्र नामक संस्था से वो जुड़ गए और सन 1972 में कोलकाता में इनका देहांत हो गया। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनियां कोलकाता, न्यूयॉर्क व लंदन में भी आयोजित हुई। अब हम बात करते हैं इनको प्राप्त होने वाले प्रमुख सम्मान और उपाधियों की। यामिनी राय को भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये कला जगत में किसी भी कलाकार को प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, जो भारत सरकार प्रदान करती है, और ये इनको 1955 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में भी संबोधित किया। एक प्रतिष्ठित पाश्चात्य कला विद्वान ने यामिनी राय को कला का पैगंबर भी कहा है। इसी प्रकार आधुनिक कला आलोचक इन्हें भारत का पिकासो कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके लिए जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इनके चित्रों के संग्रह की। इनके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता तथा न्यूयॉर्क आदि जगह में सुरक्षित है। ये तो इनके चित्रों के संग्रह हैं। अब हम कह सकते हैं कि यामिनी राय एक सच्चे भारतीय कलाकार थे और वे किसी भी वाद से नहीं जुड़े और न ही किसी खास चित्रकार की शैली का इन्होंने अनुकरण किया। उनके चित्रों की एक मौलिक शैली थी, निजी शैली थी। यामिनी राय ने लोक कला को सृजनात्मक ढंग से आधुनिकता के प्रवेश में प्रस्तुत कर अपनी मौलिक प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय उस समय दिया जब ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार विदेशी कला शैलियों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में यामिनी राय ने बंगाल की लोक कला और बिहार की पट चित्रण कला की तरफ आकर्षित होकर चित्रण कार्य स्टार्ट किया था। आज उनका कला कौशल संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा पा चुका है और उनके चित्र विश्व कला की अनमोल धरोहर के रूप में आज स्थापित हुए हैं। धन्यवाद।